आगे बढ़ रहे हैं, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद आज कांग्रेस में शामिल हो गए। अजय निषाद ने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ली। बीजेपी ने इस बार मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट काट दिया है और ऐसे में अजय निषाद ने आज ही बीजेपी से इस्तीफा दिया और तुरंत बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें, एक दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके थे और इस मौके पर अजय निषाद ने कहा था कि बिहार में अब कांग्रेस कैसे मजबूत हो, इसके लिए वो प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस साल 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी रहे, लेकिन एक बार भी बीजेपी नेताओं ने उनसे बात तक नहीं की और इस बार टिकट काट दिया। कैप्टन जय नारायण निषाद का बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम था। उनके बेटे अजय निषाद 2 बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सांसद बने मुजफ्फरपुर से और एक मजबूत चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आप जाने जाते थे अति पिछड़ा की तरफ से। आप कांग्रेस आज ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ टिकट कट गया इसलिए? नहीं सर, टिकट कट गया वो मामला नहीं था, लेकिन जिस तरह से दूध में से मक्खी की तरह मुझको निकाल कर भारतीय जनता पार्टी ने फेंक दिया तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन रहा ही नहीं। अब मेरा अभी एज बचा हुआ है राजनीति का, लोग में सेवा करने का भाव है, कोई काम धंधा मेरे पास है नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो फिर पुनः मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप राजनीति में स्थापित हूँ। पर देखिए, राजनीति तो आदर्शों, आइडियोलॉजी, विचारधारा के साथ की जाती है सर, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ न कुछ होना चाहिए ना। जो मेरा टिकट काट दिए तो उनको कम से कम एक बार पूछना भी तो चाहिए। अजय जी, ऐसा भी होता है कि कभी कभी हवा जिसकी बह रही होती है, नेतागण उस तरफ भी जाते हैं। क्या आपको लगता है महागठबंधन ज्यादा मजबूत है बिहार में? नहीं, मजबूत तो पार्टी वो तो जनता तय करेगी ना। अभी तो चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए ना। आपको क्या लगता है आज की तारीख में लालू जी, कांग्रेस, इनका जो गठबंधन है उसकी क्या स्थिति है एनडीए के बरक्स? राजनीति एक चुनाव पे शुरू नहीं होता और एक चुनाव में खत्म भी नहीं होता। चुनाव तो हर 5 साल में आना है। अभी फिर 1.5 साल के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो वहाँ पर भी हम लोग मजबूती दिखाएंगे। अभी तो पहले लोकसभा में मजबूती दिखाएंगे, उसके बाद फिर विधानसभा में दिखाएंगे। मेरा आखिरी प्रश्न सुन लीजिए, वो ये है कि अभी तक जिन लोगों से वोट मांगने जाते थे वो सब फूल छाप वाले लोग थे, वही आपका समर्थन, वही आपका बेस था। अब अचानक से आपको हाथ छाप पर जाना पड़ेगा। अरे सर, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बराबर बोल रहे हैं, जिसके साथ जनता का समर्थन रहेगा चुनाव वही जीतेगा। अजय जी, बात करने के लिए शुक्रिया। बीजेपी के सांसद संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24। और चलिए, मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, भाजपा से तो टिकट कट गया, अब उसके लिए झटका है या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी वहां से किसी और को टिकट दिया गया है, मुकेश सैनी की पार्टी से आए जो नेता हैं उनको। लेकिन यहां पर कांग्रेस को कितना फायदा होगा अजय निषाद के जाने से? देखिए, जहां तक कांग्रेस की स्थिति है उस सीट पर जिसका नाम मुजफ्फरपुर है, तो उसमें 1984 से लेकर अभी तक कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाया है। आप देखिए, 2024 में हम बात कर रहे हैं, 1984 से अब तक यानी कि 40 साल, पिछले 40 सालों से कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पर जो खड़ा हुआ है कभी भी वो चुनाव नहीं जीत पाया है। तो जाहिर है कि ऐसे में बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढना। और ऐसे में जबकि अजय निषाद का टिकट कट गया था, उन्होंने इच्छा जाहिर की, तो एक सिटिंग एमपी को पार्टी में शामिल कराना एक बेहतर विकल्प कांग्रेस के लिए था। और शायद यही वजह है कि उन्होंने स्वीकार किया अजय निषाद का यह ऑफर और पार्टी वाले आज उनको शामिल भी कराए। देखिए, केवल मुजफ्फरपुर नहीं है, बल्कि इसके अलावा हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार सासाराम के सांसद छेदी पासवान भी कांग्रेस के संपर्क में है और कहा यह जा रहा है कि वो भी देर सवेर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। जी, तो एक तरह से संजीव कहा जाए कि कांग्रेस भी बिहार में अपने आप को हर तरीके से मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। पिछली बार सिर्फ जो 1 सीट उनके खाते में आई, उस आंकड़े को बढ़ाने की कोशिश में है कांग्रेस भी। यहाँ देखिए, 9 सीटें उन्हें कांग्रेस की तरफ से आरजेडी की तरफ से मिली हैं जो गठबंधन है, और उसमें आपने देखा कि 2 सीटों पर क्लैरिटी है कि जो किशनगंज की सीट है वो सिटिंग एमपी हैं जावेद, वो लड़ेंगे, और कटिहार की सीट तारिक अनवर वो लड़ेंगे। लेकिन उसके अलावा 7 ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी फैसला आना बाकी है। उसमें एक पर तो मुजफ्फरपुर पर तो अजय निषाद लड़ेंगे, अभी भी 6 सीटें बची हुई हैं। तो कहा यही जा रहा है कि छेदी पासवान जी का इंतजार किया जा रहा है, संभवतः कल या परसों में वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, तो सासाराम से वो सिटिंग एमपी बीजेपी के हैं, अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो जाएंगे। अभी भी 5 सीटें रहेंगी। तो बताया यही जा रहा है
कि ऐसे में जबकि पप्पू यादव को तो सिंबल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि तकनीकी तौर पर वो कांग्रेस के सदस्य हुए ही नहीं थे। यहाँ ज्वाइन करने के बाद उन्हें प्रदेश पार्टी ऑफिस जाना था, वो वहाँ गए नहीं थे, तो वो खड़े भी हो जाते हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं करेगी कांग्रेस। लेकिन कन्हैया जैसे उम्मीदवार या निखिल कुमार के जैसे उम्मीदवार, इनको दूसरी जगहों से एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे कन्हैया बेगूसराय से लड़ना चाहते थे, लेकिन अब संभवतः उन्हें दूसरी सीट, वो भागलपुर हो सकती है, महाराजगंज हो सकता है, ये सब कांग्रेस की सीटें हैं, वहां से लड़ सकते हैं। उसी प्रकार निखिल कुमार का नाम पटना साहिब की सीट के लिए लिया जा रहा है। जी ठीक है संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो